हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है। आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 बताने वाला हूँ। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या बोला है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है राइट द एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन उसके आंसर देने हैं। What is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? एक second question है what is the name of each of part of the plane form these two lines? These two lines. तो यही ना क्वेश्चन है, these two lines. क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। टू लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो फर्स्ट का आंसर राइट बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या हो जाएगा द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट रेक्टेंगुलर एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस। कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 4 पार्ट में, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दैट इज इसको बोल सकते हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर एक्सेस भी बोलते हैं एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बोल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइन्स। आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन डिवाइडेड बाय द एक्सेस इज क्वाड्रेंट। एक्सेस इज क्वाड्रेंट, जो एक्सेस होगा वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ना दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। द एक्सेस इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन। ये लाइन किस पे इंटरसेक्ट करेंगी? ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन जो बेटा मेरे पास क्या उसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। हम लोग वर्क करेंगे। ग्राफ में मेरे क्या गिवन है, मेरे पास ग्राफ है बेटा। क्वेश्चन में बोला है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी तुम्हारा क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे देखो 2,-5, 2,-5 कोऑर्डिनेट ऑफ बी ना। फर्स्ट का आंसर लिख सकते हो फिगर से। द कोऑर्डिनेट ऑफ लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से निकाल लेंगे लोग तो हो जाएगा 2,-5। तो 2,-5। सेकेंड क्वेश्चन में बोला बेटा द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सेकेंड है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर। सी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। देखिए सी मेरे पास है कहाँ सी, तो देखो एक्स पे 5 है एंड वाई डैश पे तुम्हारा क्या -5 है। तो 5,-5 तो आ जाएगा 5,-5। थर्ड क्वेश्चन है बेटा द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3,5। तो लिख दें द कोऑर्डिनेट -3,-5 आर आइडेंटिफाई, बोला ना द आइडेंटिफाई व कोऑर्डिनेट -3,5 आइडेंटिफाई आर identified by the point E, अच्छा देखो यहाँ पे बेटा क्या बोला -3 और माइनस, ध्यान सुनो, -3 और -5। देखो -3 यहाँ पे है, ये किस कोऑर्डिनेट में है? ई कोऑर्डिनेट पे। तो आइडेंटिफाई किस पे हो रहा है? बाय द पॉइंट ई पे ना। एंड मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई, लिख दे लिखा द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2,-4, 2,-4। देखो बेटा जी पॉइंट पे है, क्या है 2,-4 किस पे है? जी पॉइंट पे। लिख दें द कोऑर्डिनेट कितना बोला 2,-4 आर identified by the point C, by the point G है, क्या है? G पॉइंट।
बाय द पॉइंट जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। 5 में क्या बोला भाई, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का एब्सिसा क्या बेटा, ध्यान से, डी पॉइंट पहले देखो, डी पॉइंट पे तुम्हारा क्या 5,2, 5,2, तो एब्सिसा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, कितना एब्सिसा मतलब क्या हो जाएगा 5,2 किस वाले पॉइंट पे। क्वेश्चन 5 तो क्या बोला, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, द एब्सिसा ऑफ द, यहाँ पे देखो तो 6 पॉइंट पे, अच्छा सॉरी 6,2, तो एब्सिसा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लिख देंगे द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, ऑफ द पॉइंट डी इज 6, कितना हो जाएगा, एक्स पे कितना है 6 है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बोला है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच कहाँ गया, एच पहले देखो बेटा, एक्स पे तुम्हारा क्या है -5 और -3, एच पे है -5 -3, लिख देंगे द ऑर्डिनेट 6 वाला, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑफ द पॉइंट एच इज कितना हो जाएगा -3, ऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई, वाई वाली वैल्यू की -3। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7th पे, बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, अब एल पॉइंट कहाँ है तुम्हारा बेटा, देखो ध्यान से देखो, फिगर के अकॉर्डिंग तुम्हारा एल पॉइंट तुम्हारा किधर है, फिगर हम लोग देखते हैं, हे भगवान, एल पॉइंट तुम्हारा डी हो गया, एम हो गया, एल पॉइंट ही मिलेगा, ए पॉइंट तुमने बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, तो दैट इज 0,5, 0,5 दैट इज क्या क्वेश्चन बोला, फिर से बोलो तो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल के क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा यल यहाँ पे है बेटा, यल फिगर में, तो अब जगह 5,0, वाई एक्सिस पे है तो 5,0 लिख देंगे, द ऑर्डिनेट ऑफ, द कोऑर्डिनेट ऑफ, the coordinate of the point, the coordinate of the point MR क्या है 5,0, 0,5, क्योंकि एक्सेस पे ये y है तो y की वैल्यू 5, x = 0। बेटा क्वेश्चन लास्ट है, देखो इसको हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बोला है 8 क्वेश्चन बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द एम, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एम, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द एम, जो तुम्हारा देखो ये एम है कहाँ, यहाँ पे है एम, लिख दो -3,0, -3,0, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, बेटा यल था, ये यल था, एम आर -3,0, ये आपका मतलब यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम का पॉइंट क्या हो जाएगा -3,0। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। और हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। थैंक यू।